हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यूपी SSSC ने अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के लिए आवेदन मांगे हैं। जो पैट के लिए यानी जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पैट की दी है, उनकी सेकेंडरी परीक्षा कराने के लिए वहीं से बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो उसी के लिए हमने एक बाबू यानी लिपिक बैच को शुरू किया है। आज हमारी उसी को ध्यान में रखते हुए ये पहली क्लास है। मैंने आपसे वादा किया था कि हम बाबू बैच में आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएंगे और जो कंटेंट होगा वो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। यानी सारी चीजें पूरी रिसर्च पर आधारित होंगी। उसमें हमने एक अलग स्ट्रेटजी लेने की बात कही थी। मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम सब्जेक्टिव की बजाय यानी डिस्क्रिप्शन की बजाय हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पे काम करेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरीके से काम करेंगे, यानी जो आपके टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर हैं पहले उनको कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो आपके मिक्सर क्वेश्चन आते हैं उस सब्जेक्ट के, उन क्वेश्चनों के उतने ही प्रश्न पर आधारित आपकी क्या कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे आज जो हमारी क्लास होगी वो यूपी स्पेशल की होगी। यूपी स्पेशल में आपके 20 प्रश्न आते हैं। उन 20 प्रश्नों को सबसे पहले हम टॉपिक वाइज फिनिश करेंगे और टॉपिक वाइज फिनिश करने के बाद उसके तत्पश्चात हम 20 प्रश्नों के एक मिक्सर यानी सभी टॉपिकों के क्या लगाएंगे, आपके प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। इसी तरह जीएस की क्लास होगी, इसी तरह रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की, सभी इसी तरह की क्लास होंगी। तो आप अगर आपको यानी सेकेंडरी क्लास में यानी जो आपका बाबू बैच के लिए पद आए हैं, आपके जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के लिए अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है या अच्छा स्कोर करना है तो इस वाले बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। क्योंकि इसमें जो मैं आपके सामने जो टीम लेकर आया हूं, बहुत ही मंजी हुई टीम है, बहुत अनुभवी टीम है। तो उसी के माध्यम से हम आपको एक बेहतर कंटेंट देने वाले हैं। तो आज मैं करता हूं शुरुआत यूपी स्पेशल के साथ। ये आपके बाबू बैच की पहली क्लास होगी। तो देखते हैं आज की क्लास में कहां से कैसा कंटेंट आया है, देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं यूपी स्पेशल में आपका सबसे पहला ही जो टॉपिक आता है वो टॉपिक कौन सा आता है, यानी उत्तर प्रदेश का जो आपका भौगोलिक परिचय आता है। उस भौगोलिक परिचय में क्या क्या प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या आता है, सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भूगोल से आते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आते हैं, उसके भौतिक विभाजन से आते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किस प्रकार है, उसके बाद उसकी जलवायु से संबंधित आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो आज हमारी पहली क्लास होगी वो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय से होगी और हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेके आएंगे और इन 20 प्रश्नों में कम से कम 100 से अधिक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं वीडियो में आज क्या होने वाला है। सबसे पहला इन्होंने जो प्रश्न दिया है वो प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब सबसे पहले एक नजर हमारी क्या रहेगी, ऑप्शन पर रहेगी। उस ऑप्शन के बाद हम सारी चीजें मैप से समझने वाले हैं। यानी आज आपके मस्तिष्क में यूपी स्पेशल का मैप भी सेव कर दिया जाएगा। यानी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है हमारी किससे रहने वाली है, मैप से रहने वाली है। जैसे सबसे पहले यहां वाराणसी की बात करी है, गोरखपुर की बात करी है, मुरादाबाद की और बांदा की। अब मैं आपको यहां से एक चीज बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। सबसे पहला ये प्रश्न है, तो किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। सबसे पहली बात। अब ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो आपकी वर्षा होती है, यहां से क्या प्रश्न है, यानी 85% वर्षा कहां से होती है, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और कहां से शुरू होती है, आपकी पूरब से शुरू होकर कहां तक आती है, पश्चिम तक आती है। यानी सबसे ज्यादा जो वर्षा होगी उत्तर प्रदेश में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। 85% वर्षा इसी से होगी और पूरब से कहां की तरफ चलती है, पश्चिम। अब पूरब में ऐसी कौन सा यहां जिला दिया गया है जो पूर्वांचल में पड़ता है और पश्चिम तक क्या होती चली जाती है, कम। जैसे
अब ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो आपको गोरखपुर यहां दिया गया है और वाराणसी भी दिया गया है, जबकि वाराणसी अगर देशांतर की बात करूं तो गोरखपुर से क्या है, यानी पश्चिम में है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है कहां होती है, आपकी गोरखपुर में होती है। और आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो यहां पर कौन सा होने वाला है, गोरखपुर होने वाला है। यानी यहां से अगर मैं बात करूं कितने % क्लियर हुए, यानी सबसे ज्यादा गोरखपुर, सबसे कम भैया मथुरा, क्योंकि हमने कैसी बात कही थी कि आपकी जो पूरब से पश्चिम की तरफ है ना वो वर्षा क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो बात समझ आई ना, एक ही प्रश्न से कितने सारे प्रश्न क्लियर हुए। यानी यहां से आपको एक ही ऑब्जेक्टिव टाइप से 4 से 5 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। तो देखते हैं आगे स्लाइड में नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आगे है निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। अब देखिए, अब वो कहने वाले हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, यानी इसमें ऐसा कौन सा जिला है जिसमें क्या है, सबसे बड़ा क्या है, उसका क्षेत्रफल है। अब ये प्रश्न मैं आपके लिए दूंगा सबसे लास्ट में, इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्रम में अगर, क्योंकि ये ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व करके ये बताना है, क्योंकि मैंने जानबूझकर यहां से ऐसे प्रश्नों को उठाया है जिससे आप मैप में ध्यान लगाएं। तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा कि यहां से क्रम वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो, यानी सबसे पहला जो जिला आएगा वो कौन सा आएगा, और घटते क्रम में इसका सीरियल क्रम क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। और लास्ट में मैं आपको क्या करूंगा, यानी मैप की एक तस्वीर लगा दूंगा, मैप लगा दूंगा, वहां से आप उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे आपका थर्ड क्वेश्चन, वो कह रहे हैं सोनभद्र जिले की सीमा को जो स्पर्श करता है वो कौन करता है। वो कह रहे हैं भैया 2 राज्यों की सीमाएं, वो कह रहे हैं भैया 3 राज्यों की सीमाएं, वो कह रहे हैं 4 राज्यों की सीमाएं, और वो कह रहे हैं 5 राज्यों की सीमाएं। अब हम क्या करें, हम सबसे पहले यहां देख लें, यहां देखने से हमें क्या लग जाएगा भैया, पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा कि यहां से हम अगर देखते हैं तो यहीं से हमें पता लग जाएगा कि सोनभद्र से, देखो ये यहां आपका ये सोनभद्र आ गया है। अब आप यहां नोटिस करेंगे तो सोनभद्र आने पर यहां सोनभद्र की सीमा कहां से लग रही है आपकी, भाई यहां सोनभद्र की सीमा किससे लग रही है, भैया बिहार से लग रही है। यहां सोनभद्र की सीमा कहां से लग रही है, भैया झारखंड से लग रही है। यहां नीचे सोनभद्र की सीमा किससे लग रही है, भैया छत्तीसगढ़ से लग रही है। यहां सोनभद्र की सीमा भैया किससे लग रही है, मध्य प्रदेश से लग रही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, यानी सबसे नंबर 1 बिहार, सबसे दूसरा झारखंड, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे क्या जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी प्रश्न का आंसर हमारा क्या हुआ कि सोनभद्र की जो सीमा लगती है वो कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। तो कितना सिंपल यहां से आपका आंसर आ जाता है। सबसे पहला आपका बिहार, उसके बाद आपका झारखंड, उसके नीचे आपका छत्तीसगढ़ और फोर्थ पे आपका मध्य प्रदेश। तो हमारे इन चारों से और मैं आपको यहां से एक चीज बता दूं कि सोनभद्र से सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से सोनभद्र से कुछ ना कुछ प्रश्न, जैसे सोनभद्र है, इधर आपका मथुरा और शामली है, इधर आपका बलिया और कुशीनगर है, और ऊपर आपका सहारनपुर और बिजनौर है। यहां से आपकी यूपी SSS बहुत ज्यादा प्रश्न पूछती है, आपकी कोई सी परीक्षा है यहां से प्रश्न वो उठाती है। इसलिए आप इन जो आपके उत्तर प्रदेश के 4-5 जिले हैं जो आपकी बॉर्डर को टच करते हैं राज्य की, वहां से प्रश्न आपके सबसे ज्यादा बनने की संभावना रहती है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। वो कहने वाले हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। वो कह रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है ना वो प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, यानी वो कह रहे हैं यानी जो सबसे ज्यादा प्राचीनतम है, वो कह रहे हैं बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक और विंध्याचल। देखो यहां से आपको एक चीज याद रखनी है, उनका प्रश्न सीधा सीधा एक हिमालय पर्वत श्रृंखला से है। वो ये कहना चाह रहे हैं
कि जो हमारा यानी पर्वत श्रृंखला है इनमें से उसमें सबसे पहले निर्माण किसका हुआ और सबसे बाद में किसका हुआ। तो मैं आपको दो चीज बता दूं, यानी जो हिमालय पर्वत है वो हिमालय पर्वत सबसे नया वलित पर्वत है और उससे पहले प्रायद्वीपीय भारत की कई सारी पर्वत श्रृंखला कैसी हैं, नवीनतम है। अब उन्होंने कहा है प्राचीनतम शैलों की बात करी, यानी जो प्राचीनतम शैलों से बना है, तो भैया एक आपका बुंदेलखंड है, एक देखो ये आपका जो शिवालिक है और आपका ये रुहेलखंड है, ये दोनों बिल्कुल टच हैं, जबकि ये जो बुंदेलखंड है और आपका विंध्याचल है ये कैसे हैं, आपके बिल्कुल प्राचीनतम हैं। यानी इनको हम क्या कह सकते हैं, नवीनतम कह सकते हैं, नवीनतम कह सकते हैं, नवीनतम कह सकते हैं, और इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, प्राचीनतम कह सकते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं, अब दोनों में बात करूं, यानी ये जो बुंदेलखंड का पार्ट है ये विंध्याचल से टच है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की बात करता है, तो इसलिए हमारा जो प्रश्न होगा वो कौन सा होगा, बुंदेलखंड होगा। और बुंदेलखंड जो हमारा सारा जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विस्तारित है, यानी इसका विस्तार कहां है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भी। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वो कह रहे हैं निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। जैसे एक बार प्रश्न की तरफ कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले यहां पर मैं अगर बात करूं, सबसे पहला यहां दिया गया आपका राजस्थान, सेकंड दिया आपका पंजाब, इसके बाद दिया गया हरियाणा और उसके बाद दिया गया इनमें से कोई नहीं। अब आप सीधा सीधा वहां से एकदम माइंड में मैप को लेकर आएंगे। देखो यहां मैप है लेकिन आपकी परीक्षा में कोई मैप नहीं होगा, इसीलिए आप यहां देखिए, यहां आपका कौन है, हरियाणा है, यहां आपका दिल्ली है, यहां आपका फिर से हरियाणा है, ये आपका राजस्थान हो गया, यानी यहां पर हमारा राजस्थान भी है और आपका हरियाणा भी है। उसके बाद कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगर ऑप्शन में अगर कोई होता है तो हम क्या लगाते, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन में हमें क्या मिल गया भैया, पंजाब मिल गया, क्योंकि पंजाब की सीमा कहीं से कहीं तक भी उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। भैया उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा से लगती है, दिल्ली से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, आपका झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, और ये आपका कहां लगती है, उत्तराखंड से लगती है। अब ये प्रश्न कैसे आता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना वो सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है, यानी 8 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, यानी यहां से आपका एक प्रश्न और क्लियर हो गया कि टोटल जो राज्य हैं 8 + 1 = 9, यानी कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं भैया, कुल 9 राज्य हैं। तो यहां से साथ के साथ क्या हुआ, हमारा एक प्रश्न क्लियर और हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं वो निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। भाई सबसे ज्यादा प्रश्न में पूछे जाने वाला ये आपका प्रश्न है। देखो अब अगर मैं बात करूं, आपको यहां मैप पे नजर मारेंगे तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल आपको दिखाई देगा वो लखीमपुर खीरी का दिखाई देगा। ठीक है, देखो यहां जो आपको दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, लखीमपुर खीरी, यानी लखीमपुर खीरी का आपका क्या रहता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। यानी अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका हापुड़, यानी यहां से आपके कितने प्रश्न क्लियर हुए, 2, यानी सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा आपका हापुड़, यानी ये वाला, जिसकी स्थापना कब हुई थी भैया, 2011 के आसपास हुई थी। और किस नाम से हुई थी भैया, पंचशील नाम भी इसका कर दिया गया था। तो ये भी बात समझ लेना, उत्तर प्रदेश में हापुड़ का नाम पहले क्या था, पंचशील नगर था। आगे चलते हैं भैया, आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वो कह रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो पहले क्या देख लेते हैं, यहां दूसरा, चौथा, तीसरा और 5वां दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें करना है क्रमवाई, यानी भैया पहले सबसे बड़ा जो हमारा क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है राजस्थान, दूसरे पे आता है आपका भैया मध्य प्रदेश और तीसरे पर आता है आपका
महाराष्ट्र और चौथे पर आता है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, यानी जहां के हम क्या हैं, निवासी। तो हमारा स्थान कौन सा हो गया भैया, यहां से चौथा हो गया, और यहां ऑप्शन है सेकंड वाला, यानी कौन सा, आपका फोर्थ। तो प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो गया। अब यहां से आपके कितने सारे प्रश्न आए, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। अगर वो कभी भविष्य में आपसे क्रम वाइज भी लगवाने की कोशिश करता है तो आप इस प्रश्न का भी क्या कर सकते हैं, क्रम वाइज कर सकते हैं। आगे चलें, निम्न में से किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। देखो ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा ये जो जिले दिए गए हैं इनमें से किससे टच नहीं करती है। अब सीधी बात है, देखो यहां आपका जो आता है ना भैया, ये नेपाल आता है, और प्रश्न सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नेपाल से सटे हुए जिले। हम यहां लिखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला जो आता है हम यहां से इधर की तरफ चलेंगे, यानी पहला आता है आपका पीलीभीत, उसके बाद आता है आपका लखीमपुर खीरी, उसके बाद आता है आपका बहराइच, उसके बाद आता है आपका श्रावस्ती, उसके बाद आता है आपका बलरामपुर, उसके बाद आता है आपका सिद्धार्थनगर, और लास्ट में आता आपका महराजगंज। अब देखो, यानी देखो यहां सबसे पहला आपका पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। देखो भी यहां से ये कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से वापस हो गया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ढूंढ के क्या लाएंगे, वापस लाएंगे। यानी ये कह रहा है कि आप क्लास को छोड़ दीजिए, यानी ये आपकी तरह करना चाह रहा है। यानी जैसे आप लोग कुछ समय ही पढ़कर बोलते हो ना कि वापस चलते हैं, यानी थक गए हैं, इसलिए ये भी बोर्ड क्या कह रहा है, हम थक गए हैं, हमें छोड़ दिया जाए। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको छोड़ने वाले अभी नहीं है, जब तक हम अपना कार्य पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी आपकी पीलीभीत, यानी सबसे पहले मैंने बात करी थी पीलीभीत की, यानी आपका पहले नंबर पर आपका पीलीभीत, सेकंड पे बात करी थी मैंने आपकी लखीमपुर खीरी LP के, उसके बाद मैंने तीसरे बात करी थी बहराइच के बात करी थी मैंने, चौथे पे मैंने बात करी थी श्रावस्ती, पांचवें पे मैंने बात करी थी आपका बलरामपुर, और छठे पे बात करी थी आपकी सिद्धार्थनगर, और आठवें पे बात करी थी आपकी महराजगंज। यानी अब ये प्रश्न आता है कि कितने राज्य हैं जी, 8 हैं। यानी पहला आपका पीलीभीत यानी PB, उसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आपका महराजगंज। अब प्रश्न आता है कि राज्यों की संख्या कितनी है, जिलों की कितनी है, 8 है, और टोटल जो किलोमीटर में संख्या है वो कितनी है, 579 किलोमीटर है। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि यहां से आपको परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। अब देख लेते हैं भैया कौन सा जिला नहीं है। भैया आपका बलरामपुर भी है, आपकी पीलीभीत भी है, आपका श्रावस्ती है, लेकिन आपका बस्ती जिला नहीं है, क्योंकि आप यहां देखने की कोशिश करोगे, यहां पर कहीं पर भी बस्ती जिला दिखाई आपको नहीं दे रहा है। तो इसलिए आप यहां से इस प्रकार के प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मेंस की परीक्षा है और मेंस की परीक्षा में आपके कुछ एडवांस प्रश्न होने चाहिए जो परीक्षा के लिए बहुत बेहतर हो, क्योंकि आपके लिए बेसिक प्रश्न कराने की कोई यहां आवश्यकता भी नहीं है, ना ही आपके प्रश्न में ये पूछे जाएंगे परीक्षा में। आगे मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। सबसे पहले आपको पूरे देश का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी आपका जो
पूरा क्षेत्रफल है यहाँ इतना है। अब इस क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश जो है वो 7.33% है। या तो आपको ये पता होना चाहिए या आपको इसका क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर। यानी या तो आपको ये पता हो इसका कितना है कि 7.33% है, या क्या पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप ये भी निकाल सकते हो। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, फोर्थ पे 7.3%। और अगर मैं बात करूं अंक में कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, वो कह रहे हैं कि निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, यानी चीन की, भूटान की, नेपाल की। भैया अभी तो बात करी थी, ये जो नेपाल है ना, नेपाल हमारा ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये कितने जिले हैं भैया, 8 जिले हैं। टोटल इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 579 किलोमीटर है। तो सीधी बात है भैया किसकी मिल रही है, आपकी नेपाल की मिल रही है। तो आगे क्या चर्चा करनी इस बात पे, जब हमें पता है प्रश्न का आंसर नेपाल। ठीक है, आगे चलें, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, कितने राज्यों से। भैया अभी तो बात करी थी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना, सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा कितनी मिलती है ये भी मैंने बात करी थी, यानी 8 + 1 = 9। यानी एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम दिल्ली है, तो टोटल संख्या कितनी है, 9 है। और 9 हमारा क्या है, इस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसलिए परीक्षा के लिहाज से क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आगे बात करूं, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। अब देखो नेपाल से आपके कितने प्रश्न पूछे गए हैं, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। भैया आपकी बलरामपुर की भी जुड़ी है, आपकी भैया किसकी, श्रावस्ती की भी जुड़ी है, आपकी लखीमपुर खीरी की भी जुड़ी है, लेकिन आपकी कुशीनगर की नहीं जुड़ी है। तो कुशीनगर को क्या कर दिया जाए, यहां पर क्रॉस कर दिया जाए। पुनः बताता हूं कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। कितनी दूरी है, 579 किलोमीटर है। दूसरा मैं बता दूं, ये नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिससे क्या लगती है, उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो यहां से ये प्रश्न आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे मैं बात करूं, निम्न में से कौन सा जिला यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। देखो भैया अभी बात करी थी ना, सबसे बड़ा आपका कौन सा था, लखीमपुर खीरी था, लखीमपुर खीरी था। जबकि सबसे छोटा कौन सा था भैया, हापुड़ था। वही प्रश्न क्या हुआ, घूम के आ गया। तो सबसे छोटा जो है, यानी जो सबसे छोटा है, फर्स्ट नंबर पे आता है, वो कौन सा है आपका, हापुड़ है भैया। तो आपका प्रश्न यहां से क्लियर हो गया होगा पहली बार में, तो ये हो गया आपका हापुड़। आगे बात करूं, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद आपका उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से क्या करता है, सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है। तो भैया यहां देख लो, यहां क्या है आपका, हरियाणा है, यहां क्या है आपका, उत्तराखंड है। और अब उसने किसकी बात कही है, यानी हिमाचल प्रदेश की भी बात करी है। तो भैया हिमाचल प्रदेश आता है बिल्कुल ऊपर पर, हिमाचल प्रदेश यानी HP। अब यहां से क्या है, यानी जो आपका आंसर है वो तो आ गया सहारनपुर। यानी तीनों से जो टच हो रहा कौन सा हो रहा है भैया, आप यहां देखो, ये आपका सहारनपुर क्या है, सही आंसर है। लेकिन यहां से आपको एक चीज याद रखनी है। अब अगला प्रश्न क्या है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी से सीमा क्या होती है, सबसे कम टच होती है। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है, यानी हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा क्या होती है, सबसे कम टच होती है। जबकि सबसे ज्यादा जो टच होती है वो किससे होती है भैया, मध्य प्रदेश से होती है। तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम किससे होती है, हिमाचल प्रदेश से होती है। तो आपको ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए। आगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ये तो भैया पहले प्रश्न करा था हमने कि सबसे ज्यादा होती है आपकी गोरखपुर में
और आपकी सेकंड पे सबसे कम कहां होती है, आपकी मथुरा में होती है। हमने बात करी थी कि जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ये वर्षा क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, मथुरा हो जाएगा। और कितनी होती है अगर पूछ ले तो 54 सेंटीमीटर होती है। अब इसको मापने का क्या तरीका है, वर्षा को जो मापा जाता है वो इस प्रकार का एक यंत्र होता है, यंत्र नहीं बोल सकते इसको, एक पैमाना बोल सकते हैं, क्योंकि यंत्र तो उसको कहते हैं जिसमें कोई मशीन होती है, यानी कुछ वो क्रिया करता है। लेकिन ये क्या है, आपका पैमाना है, पैमाना है जिसको किस नाम से जाना जाता है, रेन गेज के नाम से जाना जाता है। यहां पर ये ऐसे वो कड़े रहते हैं इसके पैमाने के, और जितनी भी 24 घंटे में बरसात होती है उस बरसात में पानी जहां तक पहुंचता है तो उसको माप लिया जाता है, वही क्या मान ली जाती है उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा। तो मथुरा में क्या है 54 सेंटीमीटर है, और अगर गोरखपुर में पूछ ले कितनी है तो 185 है, यानी 185 सेंटीमीटर है। हालांकि इतना डीपली वो परीक्षा में जाएगा नहीं। आगे मैं बात करूं पश्चिम में कौन सी नदी, वो बात कर रहे हैं भैया किसकी, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की क्या बनाती है, सीमा बनाती है, सीमा निर्धारित करती है। अब यहां से आपने नोटिस करना, एक यहां से यमुना नदी का उद्गम होकर यहां से होती हुई कहां जाती है, आपके यहां इलाहाबाद में आ जाती है। जबकि यहां से आपकी गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश कर कहां आ जाती है, यहां। तो ये गंगोत्री से होती है यानी गोमुख से, और ये कहां होती है, यमुनोत्री से। ये आपकी बिजनौर में प्रवेश करती है, और यहां ये आपके यानी उत्तर और पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये क्या हो गया आपका इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में सीमा बनाती हुई यहां प्रवेश करते ही कहां पहुंच जाती है, यानी इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। और इलाहाबाद से कहां से निकलती है, ये यहां वाराणसी होते हुए गाजीपुर से आगे निकल जाती है। तो ये पर्सन अब वो कह रहा है सीमा, यानी ये आपका क्या हो गया, यमुना नदी, क्योंकि पश्चिम में जो ये नदी है ये आपकी कौन सी है, यमुना है। आगे मैं बात करूं, आगे है लखनऊ की सीमा, लखनऊ यानी किसकी बात कर रहा है वो, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श करती है भैया, किससे नहीं स्पर्श करती है, सॉरी। अब देखो यहां पर ये आपका आ गया जो हमारी देश की क्या है, हमारे राज्य क्या है, राजधानी है। इधर आपका ये उन्नाव है, ये आपका हरदोई है, ये सीतापुर है, ये बाराबंकी है, और ये आपका रायबरेली है। यानी रायबरेली है, उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर है और बाराबंकी है। क्या यहां पर कोई ऐसा जिला है भाई, बलिया है, बलिया भैया, बलिया तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ये तो मैंने पहले ही बात करी थी कि जो आपका सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा, आपका बलिया, और जो सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला है वो कौन सा जिला है भैया, तो वो है आपका शामली। और अगर पूछ ले यानी पश्चिम की और आपका पूरब की जो दूरी है ना बीच की, वो कितनी है, तो भैया वो है 650 किलोमीटर। अगर पूछ ले ऐसे ऐसे कितनी है, यानी अगर वो ऐसे पूछ ले दूरी, यानी ये 650 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक की पूछ ले तो 240 किलोमीटर है। ये भी कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। तो नॉर्थ से साउथ 240 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर। आगे उत्तर प्रदेश का भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब भाबर क्षेत्र क्या होता है, भाबर क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां कंकरीला पथरीला हो, यानी इस क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ हो, पर्वतीय श्रृंखलाओं से इसका निर्माण हुआ हो। अब पर्वतीय श्रृंखला मतलब यानी जो हिमालय से टूटकर गिर गई हैं उनसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से क्या हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, इसलिए क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र। तो भैया भाबर क्षेत्र में अभी मैंने बात करा कंकरीली और पथरीली, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना ऊपर का ये वाला, यानी क्यों है ये, इससे हिमालय से मिला हुआ है। तो यहां पर जो मृदा पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, कंकरीली और पथरीली पाई जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, भाबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बात करूं क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प को चुनिए। देखो जैसे मैंने आपका पहला प्रश्न करा था उसी प्रश्न का आंसर दोबारा से आ गया है, यानी वही तो बात करी थी भैया। सबसे पहले कौन सा, राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश। यानी
चौथा क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। जबकि जनसंख्या में कितना है, पहला। अब पहले में कितनी, यानी अगर मैं 2011 की जनगणना की बात करूं तो कितनी थी भैया, लगभग उस समय 21 करोड़ थी, लगभग 21 करोड़ थी। लेकिन अभी हाल ही में क्या आएगी आपकी, यानी 2022-21 वाली जनगणना आएगी, उसके आंकड़े भी चल रहे हैं, अभी आए नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी क्या है, फिर भी उत्तर प्रदेश के, लेकिन 11 के अनुसार लगभग कितनी है, 21 है। और ये आता है आपका सबसे अंतिम प्रश्न, यानी जो आपका क्या है, 20वां प्रश्न है। निम्न जिले में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। देखो, यानी वो बात कर रहा है निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में क्या है, सबसे छोटा है। अब आप यहां देखोगे, इनसे वाराणसी भैया यहां है आपका, जौनपुर आपका यहां है, प्रयागराज आपका भैया यहां है, और आपका गाजीपुर भैया आपका यहां है। अगर मैं आपको सीधा सीधा आंसर देने की बात करूं तो इनमें सबसे छोटा जिला क्या है, वाराणसी है सबसे छोटा। अब देखो, सबसे छोटा, यानी आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यह प्रश्न दिया गया है, जबकि आप देखोगे तो सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा कि वाराणसी आपका इन चारों में सबसे छोटा जिला है। लेकिन ये सब चीजें कब होंगी, जब आपको ये पता हो कि हमने मैप को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो दोस्तों, अगर आप अंत तक बने हुए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमें कुछ फीडबैक देकर भी क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई क्वेश्चन चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट करके भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आप कोई फीडबैक देते हैं तो हम उसमें कोई बदलाव करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आपके प्रश्न का आंसर हम आप तक पहुंचा सकें। तो आज बाबू बैच की हमारी पहली क्लास थी, तो पहली क्लास को बेशुमार प्यार दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे आगे आगे हमें वीडियो बनाने में क्या मिले, एक नई ऊर्जा मिले। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।